क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में जिस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है पॉइंट डिफेक्ट। और इससे पहले हमने पॉइंट डिफेक्ट के फर्स्ट टाइप को डिस्क्राइब किया, मतलब स्टाइकियोमेट्रिक को हमने डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने शॉर्ट किया और फ्रेंकेल डिफेक्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, और आज हम पॉइंट डिफेक्ट के दूसरे टाइप मतलब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक या फिर असमीकरणीय के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं ये असमीकरणीय या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें धन आयन और ऋण आयन की संख्या का अनुपात वो नहीं होता जो उसके रासायनिक सूत्र में होता है, मतलब केमिकल फॉर्मूला कुछ और होगा और उसके अंदर धन आयन और ऋण आयन का जो अनुपात है वो कुछ दूसरा ही होगा। जैसे स्टाइकियोमेट्रिक में हमने क्या देखा कि जितनी संख्या में धन आयन होते हैं उतनी संख्या में ऋण आयन भी होते हैं, मतलब उसमें धन आयन और ऋण आयन का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। बट इसमें जो उसका जस्ट अपोजिट होगा, जो केमिकल फॉर्मूला होगा किसी भी यौगिक का या किसी भी कंपाउंड का, उसमें धन आयन और ऋण आयन का जो रेशियो दिखाता है वो एक्चुअल में नहीं होता उस तरह का। ठीक है, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, तो धन आयन ज्यादा होगा या तो ऋण आयन ज्यादा होगा। तो इस तरह से रहता है कि इसमें धन आयन और ऋण आयन का जो रेशियो है वो बराबर नहीं होता है। और इस तरह का जो कंपाउंड्स है उसमें जो कंपोजिशन है, संगठन जो है वो बहुत अधिक सीमा तक क्या होता है, परिवर्तनशील रहता है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं। अब उसमें एग्जैक्टली कुछ नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है VO। ठीक है, मतलब वेनेडियम ऑक्साइड का लिया गया है और यहाँ पे X डाला गया है। तो इस X की वैल्यू क्या हो सकती है, 0.6 से लेके 1.3 तक हो सकती है। ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है, 0.6 से लेके 1.3 तक हो सकती है। मतलब क्या है, चेंजेस हो सकते हैं उसमें, कहाँ से 0.6 से लेके 1.3 तक ये जो है चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी कंपोजिशन में चेंजेस जो है होते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसके हम लोग देखते हैं टाइप्स के बारे में कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक का जो टाइप होता है वो कितने होते हैं। ठीक है, तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप होते हैं। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, मतलब धातु आधिक्य दोष और एक क्या होता है, धातु कमी दोष, है ना। दो टाइप है, धातु आधिक्य दोष और एक धातु कमी दोष। तो धातु आधिक्य दोष में क्या होगा कि ऐसे डिफेक्ट या फिर ऐसे दोष जिसमें क्या होंगे, धातु आयनों की जो संख्या या सांद्रता जो है वो बहुत अधिक होगी। ठीक है, इसमें धातु आयन मतलब धन आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक होगी। ठीक है, धातु आधिक्य में धातु मतलब धन आयन, तो धन आयन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। कैसे होगी देखते हैं। तो धातु आधिक्य के जो है होने के दो कारण होते हैं। सबसे पहला है ऋण आयन रिक्तियां। ठीक है, ऋण आयन रिक्तियां या एनायन वैकेंसीज। क्या होता है इसमें, इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा इसमें क्या होता है कि जालक में से एक ऋण आयन, ठीक है, ये एक जालक है, यहाँ पर एक ऋण आयन होगा, ये धन आयन ऋण आयन धन आयन ऋण आयन। ठीक है, तो यहाँ पर का जो एक ऋण आयन होगा वो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अपने स्थान से हट जाता है और अपने स्थान से हटने के बाद क्या होगा, अब तो एक ऋण आयन की कमी हो गई और उसके हटने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, ये जो ऋण आयन है वो तो बाहर चला गया, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो वहीं पे फंस जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बंधे रहते हैं और जो हमारा जालक जो होता है, क्रिस्टल जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, उदासीन बना रहता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फंस जाता है, तो इसको बोला जाता है F केंद्र। ठीक है, जहाँ एक ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर बाहर चला जाता है पर उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं जालक के अंदर फंसे रह जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं, बंध जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, F केंद्र कहा जाता है। ठीक है, F सेंटर बोलते हैं। F सेंटर की परिभाषा क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। F सेंटर जो है वो, तो इसमें F का मतलब, F जो है एक जर्मन वर्ड है। ठीक है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, कलर होता है। ठीक है, इसका मतलब कलर होता है। और इसी प्रकार अगर इस तरह का डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें F सेंटर का निर्माण हो,
तो उस प्रकार के क्रिस्टल जालक में हमको कलर दिखाई देता है, जैसे कि NaCl। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस तरह का जो डिफेक्ट है धातु आधिक्य या फिर ऋण आयन रिक्ति, उसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, NaCl का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमको चाहें तो यहाँ पे प्लस की जगह पे Na+ और जो माइनस वाला है, माइनस वाले आयन की जगह पे Cl- लेकर भी हम इसका एग्जाम्पल जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो NaCl में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक ऋण आयन, ठीक है, तो एक Cl- हो जाएगा, तो यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाता है, NaCl का जो कलर है F सेंटर के कारण कैसा हो जाएगा, पीला हो जाता है। ठीक है, उसी तरह कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि लिथियम वाला, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, तो लिथियम क्लोराइड का मतलब इसमें भी क्या होता है, F सेंटर जो है इसका निर्माण होता है, और F सेंटर के कारण जो लिथियम क्लोराइड का जो कलर हो जाएगा वो कैसा रहता है, गुलाबी रहता है। ठीक है, पिंक कलर रहता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है KCl। तो KCl में जो होता है K+ आयनों की अधिकता, ठीक है, प्लस चार्ज जो है ज्यादा हो जाते हैं, उसमें भी ऋण आयन जो है बाहर चले जाएगा, Cl बाहर चले जाने के कारण F सेंटर का निर्माण होता है और उसमें KCl में बैगनी कलर आता है। ठीक है, तो इस तरह से जिस किसी क्रिस्टल में कलर का जो निर्माण होता है या फिर कलर जो शो होता है वो इस धातु आधिक्य दोष के कारण होता है, मतलब ऋण आयन रिक्तियां जब उसमें से बाहर चली जाती है और उसके इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैप हो जाते हैं और F सेंटर का जब निर्माण होता है तो इस तरह से क्रिस्टल जालक में अपने कलर आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि F केंद्र क्या है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि जब किसी क्रिस्टल जालक से ऋण आयन बाहर चला जाता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वही जालक में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, ट्रैप हो जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उस क्या किसका निर्माण होता है, F केंद्र का निर्माण होता है। F का मतलब F जो है एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है कलर। ठीक है, और इसमें आप NaCl और लिथियम क्लोराइड का जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, अब जो है हमारा अगला जो है इसका सेकंड ना, जो धातु आधिक्य दोष है उसके दो रीजंस हैं। तो पहला था ऋण आयन रिक्तियां और जो दूसरा हम देखेंगे वो क्या है, अतिरिक्त धन आयन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा धन आयन आएगा। पहले के वाले में क्या देखे हमने कि एक ऋण आयन जो है बाहर चला जाता था और उसमें प्लस चार्ज की सांद्रता जो थी वो बढ़ जाती थी, प्लस चार्ज धन आयन की संख्या क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। अब इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई बाहर तो नहीं जाएगा, बट क्या होगा कि एक जो एक्स्ट्रा प्लस चार्ज है, एक एक्स्ट्रा धन आयन आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी अगर एक्स्ट्रा आ गया तो धन आयन की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, मतलब धातु आधिक्य हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के में क्या होगा कि किसी क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धन आयन, ठीक है, एक्स्ट्रा धन आयन, जैसे कि यहाँ पे बना देती हूँ, एक्स्ट्रा धन आयन आ जाता है। अतिरिक्त धन आयन आ जाने के कारण क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए क्या आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए, न्यूट्रल बनाए रखने के लिए एक एक्स्ट्रा धन आयन के साथ साथ क्या होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस प्रकार से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धन आयन की त्रुटि कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के डिफेक्ट को अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धन आयन दोष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि एक धन आयन आने के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब इसके हम दूसरे टाइप के, ये तो हम लोगों ने धातु आधिक्य के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हम धातु कमी दोष के बारे में। ठीक है, मतलब इसमें धन आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे पहले हम धातु आधिक्य देख रहे थे जिसमें हमारा जो धन आयन था, प्लस चार्ज जो होता था वो बढ़ता था। ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाता था या तो ऋण आयन बाहर चला जाता था, मतलब उसमें जो है धन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती थी। अब इसमें क्या हो जाएगी, धातु कमी बोला है। ठीक है, तो धन आयनों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कैसे कमी होगी, तो सबसे पहला इसका क्या हो जाएगा कि धन आयन रिक्ति कारण धातु कमी जो दोष है
वो 2 टाइप के हैं, ठीक है। उसके होने के 2 कारण हैं। क्या क्या कारण हैं? तो धन आयन रिक्ति के कारण। तो धन आयन रिक्ति क्या होगा कि इसमें जो है एक जो धन आयन है, ठीक है, यहाँ पर एक धन आयन रहता, तो ये जो धन आयन है वो क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। मतलब कि निम्न संयोजकता वाले धन, यहाँ पर का जो संयोजकता धन आयन की जो संयोजकता है वो कैसी है? निम्न है, ठीक है, कम है। तो जो निम्न धन आयन वाले जो संयोजकता है उसको उच्च धन आयन संयोजकता वाले क्या करेंगे? विस्थापित कर देंगे, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये निम्न धन आयन वाला था और ये मान लेते हैं हम ये उच्च धन आयन वाले से उच्च धन आयन संयोजकता वाला है। तो ये क्या करेगा? उच्च संयोजकता वाला निम्न संयोजकता वाले को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, इसको हटा देता है, ठीक है। और इसका जो होगा ये स्क्वायर बन जाएगा A2+, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो है उसका स्थान ले लिया, तो एक जो है धन आयन की कमी हो गई, ठीक है। तो धन आयन क्या हो जाएगा? यहाँ से खाली हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली हो गया है। ये क्या किया है? इसको विस्थापित कर दिया, इसको हटा दिया है। तो हटा दिया है तो क्या हो जाएगा? हमारा एक स्थान जो है धन आयन का वो क्या हो गया? खाली हो गया। तो इस तरह का जो दोष है वो क्या कहलाता है? धातु कमी दोष कहलाता है, ठीक है। और ये जो धातु कमी दोष है इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल इस तरह का जो क्रिस्टल है धातु न्यून दोष या फिर धातु कमी दोष से क्रिस्टल जो होता है अर्धचालक जैसा काम करता है, ठीक है। अर्धचालक का निर्माण होता है। इनकी जो चालकता है इलेक्ट्रॉन के एक धन आयन से दूसरे धन आयन की गति के कारण होती है, ठीक है। यहाँ का जो धन आयन है वो कहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया? यहाँ, ठीक है। यहाँ का धन आयन कहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया? यहाँ पे हो गया। तो ये A2+ हो गया, है ना। तो गति किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जब धन आयन से इलेक्ट्रॉन हट जाता है तो धन आयन जो है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है। तो ये गति जो होती है वो पॉजिटिव होल कहलाती है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज की जो गति है वो क्या कहलाती है? पॉजिटिव होल कहलाती है, मतलब धनात्मक छिद्र कहलाता है। और इस टाइप से क्या होता है? और कौन सी पदार्थ का निर्माण होता है? पी टाइप का अर्धचालक बनता है इससे, ठीक है। इससे पी टाइप का अर्धचालक बनता है क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो गति कर रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ आ गए, तो वहाँ यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या हो गया? एक पॉजिटिव होल का निर्माण हो गया। तो पॉजिटिव होल का निर्माण होने के कारण इसमें क्या कौन सा प्रकार का अर्धचालक का निर्माण होता है? पी टाइप, ठीक है। पी टाइप अर्धचालक का निर्माण होगा। ये तो हो गया धन आयन रिक्ति के कारण। अगला जो हम देखेंगे ऋण आयन रिक्ति के उपस्थिति के कारण, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? ऋण आयन जो है एक्स्ट्रा आ जाएगा। अतिरिक्त ऋण आयन कहाँ बैठेगा? अंतराकाशी स्थान पर, फिर अंतराकाशी रिक्ति में जो है बैठता है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्रिस्टल जालक है और इस क्रिस्टल जालक में जो धन आयन ऋण आयन है, पर इसमें क्या होगा? एक अतिरिक्त धन आयन हो जाएगा। तो अतिरिक्त धन आयन आया तो इसका मतलब क्या है? धातुओं में कमी हो गई। प्लस चार्ज क्या होंगे? हमारे कम होंगे। धन आयन की संख्या कम हो गई और ऋण आयन की संख्या क्या होगी? एक एक्स्ट्रा बढ़ गई, है ना। तो अगला जो है हमारा पॉइंट डिफेक्ट का थर्ड टाइप है ये, ठीक है। पहला था स्टाइकोमेट्रिक, दूसरा नॉन स्टाइकोमेट्रिक, और जो थर्ड है वो है अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है? जब किसी जालक में, ठीक है, जब किसी जालक में बाह्य पदार्थ मिला देते हैं, कोई बाहरी पदार्थ लाइक अशुद्धि, मतलब कोई किसी भी प्रकार की अशुद्धि होने के कारण उस जालक में जो दोष उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? अशुद्धि दोष, ठीक है। अगर हमने कोई बाहरी पदार्थ मिला दिया, जैसे कि कोई अशुद्धियां मिला दी, तो उस प्रकार उसमें क्या हो जाएगा? दोष उत्पन्न आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। उसे क्या कहते हैं? अशुद्धि दोष कहते हैं। और ये जो अशुद्धि दोष है वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। अशुद्धियों की प्रकृति के अनुसार, उसके नेचर के अनुसार क्या होंगे? 2 टाइप के होंगे। पहला क्या है? उदासीन परमाणु की अशुद्धि, और दूसरा क्या होता है? आयनों की अशुद्धि,
ठीक है, तो पहला देखते हैं उदासीन परमाणु की अशुद्धि। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने क्या किया, एक समूह के तत्व को दूसरे समूह के तत्वों के साथ मिला दिया। ठीक है, एक परमाणु है उसको हमने दूसरे परमाणु के साथ हमने मिला दिया, तो इसमें क्या हो जाता है, जो परमाणु है वो उदासीन हो जाता है। तो उदासीन परमाणु की अशुद्धि के कारण, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा ये समूह है 13वां समूह, तो 13वें समूह के ये तत्व हैं और ये 14वें समूह के तत्व हैं। तो इसके साथ हमने इसके समूह के तत्व 13वें के साथ हमने 14वें समूह के तत्व को मिला दिया। ठीक है, या फिर 14वें के साथ हमने 15वें समूह के तत्व को मिला दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि उदासीन परमाणुओं की अशुद्धियां हो जाती है। ठीक है, उदासीन परमाणु आ जाते हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमने एक तत्व में दूसरे तत्व की दूसरे संयोजकता वाले तत्व को मिला देने की क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि एक तत्व में दूसरे तत्व की जो अशुद्धियां मिलाई जाती है या उसका जो अपमिश्रण किया जाता है उसको डोपिंग का प्रोसेस कहते हैं, है ना। अब ये डोपिंग के प्रोसेस से क्या होते हैं, दो टाइप के अर्धचालक का निर्माण होगा। ठीक है, कौन कौन से अर्धचालक, एक एन टाइप और एक पी टाइप का। ठीक है, तो जब हम 14वें समूह के तत्व में, ठीक है, 14वें समूह के तत्व में 15वें समूह के तत्व मतलब पंच संयोजी वाले जो तत्व हैं उनकी अल्प मात्रा, थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे तो क्या कहलाता है, एन टाइप बनता है। ठीक है, जैसे कि इस तरह से हमने देखा कि ये 14वां समूह है, इसके अंदर हमने 15वां समूह के तत्व मिला दिए। ठीक है, तो किस तरह का अर्धचालक बनेगा, यहाँ पे एन टाइप अर्धचालक बनेगा। ठीक है, हमारा एन टाइप बनेगा। और जब हम क्या करेंगे, 14वें समूह के तत्व में 13वें समूह के तत्व को मिला देंगे। ठीक है, तो कौन सा टाइप बनेगा, पी टाइप अर्धचालक जो है हमारा बनेगा। ठीक है, तो एन टाइप और पी टाइप को किस तरह से याद कर सकते हैं कि एन टाइप का क्या मतलब होता है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होल, उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, और जो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी, और जो पी टाइप होता है वो पॉजिटिव होता है। उसको ये जो है हमारा एन टाइप और पी टाइप को हम बाद में, इसके बाद वाले टॉपिक में जो है चालक वाले में उसमें अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अभी फिलहाल बस इतना है कि एन टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, जब उसमें 14 मतलब कि 14वें समूह के तत्व के साथ हम 15वें समूह के तत्वों की थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे तो एन टाइप बनता है। पी टाइप में जो है 14वें समूह के तत्व के साथ 13वें त्रिसंयोजी तीन संयोजकता वाले तत्व को मिला देते हैं तो पी टाइप अर्धचालक बनता है। ठीक है, अब जो सेकंड टाइप है हमारा अशुद्धि दोष में, वो क्या है, आयनों की अशुद्धि। ठीक है, तो किसी आयनिक क्रिस्टल में एक संयोजी धन आयन के स्थान पर द्विसंयोजी धन आयन का जब आ जाता है तो क्या होगा, क्रिस्टल में डिफेक्ट उत्पन्न होगा। जैसे कि यहाँ पे NaCl का एक देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये NaCl जो है ऑरेंज है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, इस तरह की व्यवस्था में क्या है, व्यवस्थित है। अब इसमें क्या बोले हैं कि एक संयोजी धन आयन, ठीक है, एक संयोजी धन आयन के स्थान पर द्विसंयोजी क्या आ जाता है, धन आयन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक धन आयन रहेगा, NaCl आना चाहिए, Na+ आना चाहिए, तो यहाँ का जो प्लस है वो हट जाएगा। ठीक है, यहाँ इस जगह के अंदर क्या आ जाएगा, द्विसंयोजी, मतलब कि Sr वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Sr प्लस द्विसंयोजी। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ Sr2+, तो ये द्विसंयोजी वाला है। तो इसने क्या किया कि जो एक संयोजी के स्थान पर क्या होता है, द्विसंयोजी वाला क्या करता है, आ जाता है। ठीक है, और क्रिस्टल को क्या करता है, उदासीन बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों में सोडियम आयन जो है वो नहीं पाए जाते, जैसे कि यहाँ पर सोडियम आयन जो है वो नहीं पाया जाएगा और इसकी जगह पे कौन आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आयनों की अशुद्धियां होती हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। जो आगे के टॉपिक में हम लोग एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे, उसको डीपली पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जो होगा वो चैप्टर फर्स्ट का सबसे लास्ट वीडियो होगा, फिर उसके बाद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ये सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा हमारा।